हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है आपका अभी पिछला जो क्लास हुआ है उसमें हमने टेस्ट लिया है आपका मैथ का। तो आपको पता होगा कि शायद बहुत सारे बच्चे, शायद आप भी उसमें से थे। वैसे हमने काफ़ी बच्चों का नाम लिख रखा है। इन बच्चों ने क्या, यह मेरे भाई बहन ही हैं सभी लोग। आप लोग मेरे भाई बहन ही हैं। आप लोग ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताई मुझसे। हमें पता है आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि हमने इंग्लिश में क्वेश्चन को ले लिया था वहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इंग्लिश में तो लिया था, लेकिन एक बात आप ध्यान दिए होंगे, हमने हिंदी में ही बोल रखा था। नहीं, कुछ बच्चे थे जैसे अनुराग भाई थे और खान साहब थे, तो इन लोगों ने कहा कि सर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में से कोई भी वर्ड लेकर पढ़ाएं तो अच्छा है। हमने, लेकिन बहुत सारे हमारी सिस्टर भी थी, जैसे कि हमारी हेमलता जी हो गई, स्नेहा वाजपेयी हो गई, और आपके कहाँ गई फरहीन सिद्दीकी, ये लोग तो छोड़ने के लिए उतारू हो गई। मतलब ये लोग छोड़कर जा रही थी, कह रही थी हम सेशन नहीं देखेंगे, सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा गलती मत करिएगा सिस्टर, क्योंकि आप लोग के लिए ही पढ़ाया जा रहा है ना। आप लोग जैसा बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे, हमारा वादा है आपसे। ठीक है, बस आप लोग एक काम अपना किया करिए मन से, लगन से, कि अगर कोई गलती हुआ करे तो बड़ा भाई या फिर छोटा भाई ही समझकर माफ़ कर दिया करिए। ठीक है, आगे जो कहेंगे वैसे पढ़ाया जाएगा, जैसे पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कोई मुरव्वत नहीं होगा आपके कंटेंट से, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। ठीक है दोस्तों, तो कुछ बच्चे हैं जिसका नाम ले लेते हैं, जैसे रामा त्यागी जी हैं, ये भी छोड़ के जा रही थी। रामा त्यागी जी आप भी छोड़ के जा रही थी, हमें पता है। और भी अजमेर खान और अनुराग जी, ये दोनों लोग तो मान लीजिए हमारे अजीज ही हैं। अजीज एक ये हो गए, अजमेर खान जी और अनुराग यादव जी, सृष्टि गुप्ता और एक अनामिका जी, ये चारों पांचों लोग जो है कि हमेशा चैनल पे बने रहते हैं और शेयर वगैरह भी करते हैं। ठीक है, एक और लोग हैं, इनका नाम है भैया यशवंत यादव जी हो गई, फरीन सिद्दीकी हो गई, इसके बाद हमारी प्रीति तोमर हो गई, अमिता उपाध्याय, और उसके बाद हेमलता वर्मा, स्नेहा वाजपेयी, स्वाति स्वाति हो गई, गुल्ली चौधरी जी, और क्या नाम है इनका, सोनिया जी। एक बात कहेंगे, अगर आप लोग को लगता है, आप में से ही कुछ बच्चे हैं जैसे कि ये अर्चना साक्य, हमारी बात अगर सुन रही हैं आप अर्चना साक्य जी, तो आप ही ने कमेंट किया था कि सर अपना जो समय है, टाइम टेबल है, जिस समय आप पढ़ाते हैं उस समय हम क्लास नहीं देख पाते हैं। तो हम यह कहना चाहेंगे बेटा कि अगर आप क्लास नहीं देख पाते हो, भाई सिस्टर जो भी हो, अगर आप क्लास नहीं देख पाते हो जिस समय हम पढ़ाते हैं, क्योंकि सुबह का समय होता है, ज़्यादातर बच्चे सोए रहते होंगे, या फिर कोई अपना काम कर रहे होते होंगे, या फिर स्कूल जाना रहता होगा, लड़कियां हैं खाना बनाना रहता होगा, या फिर कोई भी घर का काम करना रहता होगा, हम समझ सकते हैं उनकी प्रॉब्लम। लेकिन पूरे दिन में तो आपके पास ही तो वीडियो होता है। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो बाद में देख लिया करिए, आपके लिए ही प्रॉफिट होगा ना। आप उसको 2 पे देख सकते हो, आपके पास सेटिंग होता है यूट्यूब में, आप जिस मीडियम में चाहो उसको उस मीडियम में देख सकते हो। अगर आप स्लो करके देखना चाहते हो वीडियो को तो बिल्कुल स्लो करके देख सकते हो। अगर आपको लगता है ऐसा कि हम तेज़ बोल रहे हैं, तो अगर आप फास्ट करके देखना चाहते हो तो फास्ट करके देख सकते हैं। आपको लगता है वीडियो बड़ी है, हमको जल्दी देखना है, तो जल्दी भी देख सकते हो, लेकिन वीडियो खत्म होगा तब देख पाओगे। ऑनलाइन मतलब कि जब लाइव सेशन चल रहा होता है तब नहीं देख सकते आप, जैसे इस समय आप नहीं देख पाओगे, वो सेटिंग आप नहीं कर पाओगे, वो सेटिंग, सारे सेटिंग ऑफ होते हैं जब लाइव सेशन चलता है तो। ठीक है सिस्टर, तो आप लोग करिए। और कुछ फ्रेंड हैं करें भैया यूपी टेट स्टार्ट करिए, तो यूपी टेट तभी हम स्टार्ट करेंगे, हम उनसे बोल दिए थे ना, जब हमें आप लोग, मतलब कि अगर हमारे वीडियो पे एक दिन में 400 भी व्यूज आते हैं, इन 400 लोग, 400 हम छोड़ देते हैं, जितने भी हमारे लाइक आते हैं, लगभग 40 से 50 लाइक आते हैं, हम देखते हैं। और कुछ अच्छे बच्चे होते हैं इसमें जो कमेंट भी करते हैं, जैसे हमने नाम लिया, अनुराग हो गए, अजमेर साहब हो गए, और त्यागी जी हो गई, ठीक है, और आपके स्वाति हो गई, और हेमलता हो गई, और अनामिका हो गए, तो ये सब, और आपके यशवंत यादव जी हो गए, मतलब ये सब सारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं जो कि शेयर करते हैं, हमेशा कमेंट हम देखते रहते हैं, तो वो बोलते रहते हैं सर शेयर करें सभी लोग, लाइक करें। तो इस तरह के वर्ड हमको अच्छे लगते हैं। सो दोस्त, आप समझ सकते हो कि हमारे जो मेहनत है सर हमारे लिए कर रहे हैं। अगर आपको तब भी लगता है कि अगर सर कोई भी क्वेश्चन गलत पढ़ा दिए, सर कोई क्वेश्चन गलत बता दिए, तो हम भी इंसान हैं ना, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, आप लोग का हम एक ग्रुप बना देंगे। आप उसमें कोई भी, हम तो उसमें चैट करेंगे नहीं, आप लोग आपस में चैट वगैरह कर सकते हैं उससे, और आप लोग का एक ग्रुप बना देंगे हम। सिर्फ आप लोग जब कमेंट करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तो बस यह लिख के करिएगा DLED थर्ड सेम। क्या करेंगे? DLED थर्ड सेम मैथ,
अगर यल लिख के कमेंट करेंगे तो हम सबका, जितने जितने लोग का आएगा DLA थर्ड सेम लिख कर हमारे व्हाट्सएप पे, उन सबका हम एक ग्रुप बना देंगे और उनमें से सबको हम बना देंगे क्या, उसका क्या बोलते हैं भैया, उसका हेड बना देंगे, बोलते हैं ना भैया, क्या बोलते हैं उसका, हम हेड बना देंगे। और सभी लोग, आप लोग जितने भी आपके फ्रेंड होंगे, जितने भी आप फ्रेंड के सर्कल, जितने भी लोग होंगे, सब आपको मतलब सबको आप जोड़िएगा उसमें। उसके बाद सभी लोग मिलकर उसमें चैट करेंगे, बहुत ही आनंद आने वाला है, ठीक है ना। कभी कभी कॉल पे भी बात हो जाया करेगी जब छुट्टी होगा मेरा तो, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कर सकते हैं कमेंट, व्हाट्सएप में हम आपको ऐड कर लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। देखिए नंबर लिख लीजिए आप 6386087535। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल, मतलब कि कॉल नहीं करिएगा, कॉल तो हम बहुत कम ही होगा कि रिसीव कर पाएँ आप लोग का। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मतलब कि उस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। जितने लोग का व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा DLED, ऐसे लिखेंगे DLED मैथ थर्ड सेम ये लिखकर SMS करेंगे सभी लोग, और अपना अपना नाम भी SMS कर देंगे, जिससे हम उनके नाम से हम सेव कर लें उनका नंबर और उनका एक ग्रुप बना दें, ठीक है। उनमें से किसी को, सबको हम बना देंगे, सबको उनका मेंबरशिप दे देंगे हम। सभी लोग किसी न किसी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अच्छे बच्चों को ऐड करिएगा। खराब मैसेज अगर किसी का भी आया, कोई भी बदसलूकी हुई, तो इतना समझ लीजिए बहुत ही गुस्सा आएगा हमें। लड़कियों से, आपकी सिस्टर ही है वो सब, किसी से बदसलूकी नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। सभी लोग आप पढ़ने वाले एक साथ हैं तो एक साथ ही रहना है, एक साथ उठना बैठना है, एक साथ हर जगह रहना है। तो किसी से कोई बदसलूकी नहीं होगा, मजाक मस्ती सब कुछ चलेगा, लेकिन लड़कियों को बुरा नहीं लगना चाहिए, ना ही लड़कियों के बाद लड़कों को बुरा लगना चाहिए, ठीक है दोस्त। चलिए, तो आप लोग इस पे SMS करेंगे और यह लिख के करेंगे, हम सबका एक ग्रुप बना देंगे, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट होकर पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। कभी काल के बाद भी हो जाए करेगी कॉलिंग। चलिए, तो आज हम लोग, जो बच्चा पिछला क्लास नहीं देखा है सारा, वो पूरा पिछला क्लास देख कर आए। हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे भाई बहन हैं, बताइए आप लोग उन सबको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दबा के शेयर करिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इकाई 10 में हमें क्या पढ़ना है, समुच्चय की संकल्पना। ज़्यादा लेक्चर दे दिए क्या? तो सॉरी दोस्त, क्योंकि थोड़ा सा बोलना था हमें, क्योंकि कल बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे थे हमारे वजह से, उनके लिए फिर से एक बार सॉरी, क्योंकि हमने इंग्लिश में क्वेश्चन ले लिया था। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकाई 10 समुच्चय की संकल्पना के बारे में इसमें जानेंगे। इसमें समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, कौन से समुच्चय में कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। और सममित समुच्चय क्या होता है, असममित समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। अब हम शुद्ध हिंदी बोलेंगे, ठीक है ना, शुद्ध हिंदी बोलेंगे। अब सब कुछ पढ़ेंगे, यहाँ पे सब कुछ पढ़ेंगे और सब कुछ आप देखोगे। पहले यह देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें। पहली बात है, क्योंकि हमें पढ़ने से पहले यह जान लेना होता है, किसी भी चैप्टर में जान लेना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है उसके अंदर, तभी तो हम हथियार उठाएंगे अपना उस हिसाब से, ठीक है ना। चलिए, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। हमें सबसे पहले यह जानना है दोस्त इसके अंदर कि समुच्चय की संकल्पना क्या होती है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है समुच्चय की संकल्पना, है समुच्चय क्या होता है, इसको हम ब्रीफली आपको समझाएंगे। समुच्चय की संकल्पना, समुच्चय की, त्यागी जी, रामा त्यागी जी, कोई गलती हुई हो भाई तो माफ़ करिएगा, क्योंकि आप सबसे पहले जाने के लिए तैयार हुई थी छोड़ के कल कि सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हम जा रहे हैं। स्नेहा जी भी बोल रही थी कि जा रहे हैं। एक सृष्टि सिंह है, स्वाति ही करके हैं, स्वाति सिंह, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है, शालीनता से आंसर देती है और कोई भी ऐसा फालतू का मैसेज करती ही नहीं है, है ना। बहुत अच्छा लगता है हमें उसकी बातों से या फिर उसके मैसेज से। समुच्चय की संकल्पना के बारे में जानेंगे, संकल्पना। इसके बाद जो दूसरा देखेंगे हम लोग, इसमें दूसरा जो पढ़ना है हम लोग को, क्या पढ़ना है, लिखने की विधियां, कैसे लिखेंगे। लिखने की दो विधियां हैं, समुच्चय बनाने की दो विधियां हैं, दोनों बताएंगे हम। लिखने की विधि अगर इस क्लास में हो गया तो इस क्लास में, नहीं तो 3-4 क्लास समुच्चय पे लेंगे, क्योंकि इसमें वेन डायग्राम भी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लिखने की विधियाँ आराम आराम से पढ़ेंगे आप लोग, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है पेपर में। विधियाँ, लिखने की विधियाँ, दूसरा चीज़ यह पढ़ना है। तीसरी चीज़ हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार आप लोग भी नोट कर लीजिए, हमें कैसे क्या पढ़ना है। अगर हम भटकते हैं रास्ते से तो आप लोग हमें रास्ता दिखाइएगा। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय, पहले सीमित समुच्चय बोल देते हैं। सीमित समुच्चय, सीमित, असीमित, असीमित समुच्चय। उसके बाद होता है रिक्त समुच्चय, पहले एकल लिख लीजिए, एकल समुच्चय, उसके बाद रिक्त समुच्चय। ये सारे सब समुच्चय होते हैं जिसके बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे। इसके बाद तीसरा के बाद चौथा पढ़ना है, समुच्चय का संघ क्या होता है। समुच्चय का संघ,
समुच्चय का संघ, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद 5वें नंबर पर हमें पढ़ना है दोस्तों, 5वें नंबर पर हमें क्या पढ़ना है, अंतर तथा सर्वनिष्ठ, मतलब कि सर्व उभयनिष्ठ होता है ना, अंतर हो गया, सर्वनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, ये सब सारी चीज़ें हमें जानना है। मतलब कि अंतर जानना है, समुच्चय में अंतर जानना है। और एक होता है दोस्तों उपसमुच्चय, हम उसको भी जानेंगे, इसमें उपसमुच्चय किसे कहते हैं। या फिर होता है ना कुछ एलिमेंट, किसी कोई बड़ा समुच्चय है, उसमें जो छोटा वाला जो समुच्चय होता है वो उसमें बिलोंग करता है, उसे बिलोंगिंग बोलते हैं। बिलोंगिंग इन द सेंस उपसमुच्चय, ठीक है। बिलोंगिंग का हिंदी वर्ड होता है उपसमुच्चय होता है, कि जो छोटा वाला समुच्चय है वो बड़े वाले समुच्चय में पूरा का पूरा मिल रहा है। इस तरह के वर्ड हम यूज कर लेते हैं वहाँ पे। अंतर, या फिर देख लीजिए सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, फिर अंतर, मतलब दोनों अलग अलग हैं, सर्वनिष्ठ तथा, मतलब अंतर तथा सर्वनिष्ठ। ये सब क्या होता है हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे, आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ हम जानेंगे। आज तो पहले समुच्चय की संकल्पना में ही सारी शायद वीडियो खत्म हो जाए हमारी, ठीक है। हम लिखने की विधियां तक बताएंगे आपको, इसके बाद यह वाला हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वेन डायग्राम आ जाएगा, तीसरा लेक्चर। फिर उसका जो चौथा या 5वां लेक्चर होगा आपका, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आनंद आने वाला है। चलिए, इसमें आज पहले के बारे में हम लोग पहले देखेंगे क्या करना है हमें। ये सारे टॉपिक आप नोट करते चला करिए, अब अपना नोट्स जो है प्रिपेयर करेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। जैसे कल वाला जो आपका टेस्ट लिया गया ना, उसमें आपके असाइनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन थे, ठीक है। लास्ट में कुछ एरर की वजह से, जैसे हो गया नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, बीच में ही कट जाता है, लास्ट में 1 घंटे के बाद ओवर हो गया शायद, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं सामने से टेक्निकल, इस वजह से कट जाता है। और आप लोग भी परेशान करने लगते हो बेटा कि सर इंग्लिश हिंदी, तो हमारे एडिटर साहब देखते हैं और उसको कर देते हैं, भाई चलिए रहने दीजिए, बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रहा है, कल का क्लास हो जाएगा अब, ठीक है। अब हम जान गए हैं आप लोग हिंदी में ही लेंगे, तो हिंदी में हम लाएंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा जो आपका टेस्ट होगा हिंदी में पूरा होगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, अब ध्यान से देखेंगे। देखिए हम अपने जीवन में सेट का बहुतों बार यूज करते हैं, सेट आप लोग यूज करते हैं, सेट यूज करते हैं, इसी को हिंदी में लिखते हैं ऐसे, सेट। इसका आप यूज करते हो बहुतों बार, आपको पता होगा। आप अपने घर में अगर कहीं भी जाते होंगे तो बोलते होंगे टी सेट लेना है। टी सेट मतलब जो चाय है ना, चाय का जो ट्रे है, ट्रे प्लस कफ प्लस उसकी जो थोड़ी सी तस्तरी नुमा प्लेट होती है जिस पे हम लोग कफ रखते हैं, वो सब सारी चीज़ें मिला के टी सेट बनता है। टी सेट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका सस्पेन भी आ जाता है जिसमें चाय बनाने वाली होती हैं, ग्लास छोटा छोटा आ जाता है, ठीक है। बहुत सारी ट्रे 2-3 टाइप के आ जाते हैं, छोटे बड़े बड़े इस टाइप के, मतलब कि एक ही मेल के हों। अगर वाइट पूरा है तो पूरा वाइट रहे, अगर पूरा ब्लू कलर का है तो पूरा का पूरा ब्लू रहेगा मेरा, अगर पूरा का पूरा रेड है तो पूरा रेड रहेगा। मतलब कि टी सेट आप बोलते हो, टी सेट मतलब कफ हो गया, प्याला मतलब कफ हो गया, आपका ट्रे हो गया, ग्लास हो गया, प्लेट हो गया, सबका एक सेट, मतलब एक समुच्चय बन गया, एक समूह बन गया, उसे बोलते हैं टी सेट बोलते हैं आप ना। जैसे हमको लेना हो टी शर्ट, मान लीजिए हमको कोई चीज़ लेना हो, जैसे हम बोल देते हैं हमको, मान लीजिए हमें सोफ़ा लेना हो, तो आप बोलते हो सोफ़ा सेट लेना है, सोफ़ा सेट। सोफ़ा सेट मतलब क्या हुआ, सोफ़े का जो सोफ़ा है मेरा वो, और मतलब उसके सोफ़े का कपड़ा जो है वो भी, और 2-3 ठो जो सोफ़े में सेट होते हैं, 2-3 बैठने वाले होते हैं ना चेयर, तो सबका सेट एक, सबके सब पे एक सेट जैसा लगे, एक कपड़े सब पर ओढ़ा गया हो, है ना, मतलब ओढ़ाया गया हो, इस तरह के हम बोलते हैं इसे सोफ़ा सेट हो, जो कि देखने में भी भव्य लगे। जैसे आप कभी जाते हो मॉल वगैरह में तो बोलते हो भैया हमको पर्दे का मेल दिखा दीजिए। मतलब हमारे घर में बहुत सारे दरवाजे हैं, हर कमरे रूम के जो दरवाजे हैं हम उस पर एक ही पर्दा लगाना चाहते हैं, तो अब पर्दे का एक सेट मांगते हैं उनसे, जो कि हम पिलो में भी लगा लेते हैं, पर्दे में भी लगा लेते हैं, घर के खिड़कियों में भी वही पर्दा से हम लगाते हैं। तो क्या होगा, एक सेट बता रहा है, एक सेट, एक समूह बता रहा है, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा चारों तरफ। अगर आप यहाँ पे लाल लगा लें, यहाँ पे नीला लगा लें, यहाँ पे हरा लगा लें, यहाँ पे ब्लू लगा लें, मतलब देखने में भद्दा लगेगा, है ना, लगेगा ना। तो आप इस तरह क्या करते हो, एक सेट मांगते हो। जैसे आपको कपड़े पहनना हो, लड़कियां हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, वैसे अब लड़के भी पसंदीदा ही आ रहे हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इस खैर इस सब पे बात नहीं करते हैं, हमें यहाँ पे सब हमारे भाई बहनी हैं। तो लड़कियाँ की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो छोटी बच्ची होती हैं, छोटी छोटी, तो उनका क्या होता है, एक फैशन होता है। अब तो लड़कियां बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, तो पढ़ने वाले निकल रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, तो अब उतने ज़्यादा फैशन नहीं करते हैं सभी, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका फैशन होता है, हमें अगर एक मील का कपड़ा चाहिए, अगर हमारा सूट है तो उसी तरह पैजामा भी हो, उसी तरह जूता भी हो, उसी तरह मेरा कंगन भी हो, उसी कलर का हो। तो ये क्या हो गया, एक कपड़े का सेट हो गया ना, एक शूज भी उसी कलर का हो गया, तो एक सेट बना दिया। अब आप चेयर लेने जाते हो तो 5 चेयर लेते हो क्या, पाँचों 5 प्रकार का लेते हो,
पांचों 5 प्रकार का नहीं लेते हो दोस्त, पांचों एक जैसा लेते हो कि घर में रहेगा तो पांचों हमारा ही रहेगा और देखने में अच्छा लगेगा हमें, बोलते हो ना इस टाइप्स का। जैसे कि आप टी शर्ट, मान लो 4-5 भाई हैं हम लोग, 4-5 भाई हैं, तो हम लोग टी शर्ट एक साथ गए लेने, सभी लोग सोचते हैं कि एक जैसा टी शर्ट ले लें, तो वह टी शर्ट जो पांचों के पांचों आप उठाते हो वो एक जैसा होता है, तो एक टी शर्ट का समूह हो गया। जैसे हम बोले कि गाय आ रही है कहीं से, मान लीजिए किसी के पास गाय है या फिर गाय का झुंड आ रहा है, तो उसमें गाय का समूह बोलेंगे। उसमें कुत्ता तो है, कुत्ता भी है क्या उसमें, कुत्ता है नहीं ना है, तो पूरे के पूरे गाय हैं तो गाय का समूह, उसमें हाथी भी नहीं दिख रहा हमें, तो पूरे के पूरे जब गाय हैं तो गाय का समूह बोलेंगे। जंगल में बोलते हैं जंगली जानवरों का समूह, अब जंगली जानवरों में वो लोमड़ी हो या फिर खूंखार कोई जानवर हो उसका समूह होता है, उस तरह बोलते हैं। जैसे पुलिसमैन का गैंग, पुलिसमैन गैंग आर्मी का गैंग, अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा जो है एक गुच्छे में पूरा का पूरा अंगूर होता है, उसमें कोई दूसरा फल थोड़े होता है, तो उस गुच्छे को बोलते हैं अंगूर का समूह, अंगूर गुच्छे बोलते हैं ना। जो अगर हमारे पास बैट बॉल है या फिर फल की टोकरी है तो बोलते हैं फलों का समूह। फल में मतलब हमने नाम नहीं लिया किसी का सेपरेटली, सेव की नाम नहीं लिया हमने, बस फल बोला है। फल में आपका सेव भी आ जाएगा, अनार भी आ जाएगा, केला भी आ जाएगा, जितने प्रकार के फल होते हैं सब आ जाते हैं उसमें, उसके अंदर। तो इस तरह फलों के टोकरी का समूह, यह हो गया आपका एक समुच्चय, फलों के टोकरी का समूह ना। अगर हम बोल दें जो खेलने का सामान है, जैसे इंडोर जो खेलने का सामान है हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा स्टोर है। जैसे कि अगर चेस की बात करें, कैरम की बात करें और बैट बॉल की बात करें, बैट बॉल बॉल तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो इस तरह के एक समूह है, एक हमारे पास कलेक्शन है ना। तो जो कलेक्शन है खेलने के समूह का, इंडोर गेम का, तो जैसे बैडमिंटन हो गया, इस समय सीजन भी चल रहा है बैडमिंटन का, लोग लेके खेलने लगते हैं चिड़िया उड़िया लेके, ठीक है ना, रॉक वगैरह रॉकेट वगैरह लेके सब लोग खेलने लगते हैं, है ना। तो इस समय मतलब कि देखोगे तो हजारों, अगर हम मिला दें बहुत जितने भी गेम है, मान लीजिए 10 हमारे पास गेम है इंडोर गेम के, इंडोर गेम के 10 हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, है ना, तो उस अस्त्र शस्त्र को एक जगह रख दें तो हम उसको क्या बोलेंगे, गेम का समूह, मतलब कि खेलने के सामान का समूह, ये तो बोलेंगे। बताइए आप क्या बोलेंगे। अगर हम बोलें आपसे, आपके प्रधानमंत्री जो पहले थे आपके प्रधानमंत्री जो हमारे कितने नंबर के हैं, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री और पहले नंबर के प्रधानमंत्रियों का समूह बनाइए आप, तो आप क्या करेंगे, एक समूह में लिखेंगे। हम आपको कल बता देंगे, कल वाले सेशन में जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनको कैसे याद करेंगे, उनका ट्रिक, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पहले से 5वें तक के प्रधानमंत्री का समूह बनाइए तो आपको लिखना होगा, 6ठे से 7वें तक, 10वें तक का प्रधानमंत्री का समूह बनाइए तो आपको लिखना होगा, 6ठे से 10वें तक प्रधानमंत्री का नाम लिखना होगा। इस तरह के, जैसे हम बोल दें जो अल्फ़ाबेट होता है हमारा छोटा स्मॉल A, E, A, B, C, D होता है ना, उसमें हम वॉवेल्स का समूह बोल दें तो 5 वॉवेल्स होते हैं हमारे, A, E, I, O, U, तो ये पांचों का समूह हो गया। और जो हमारा अदर बचा वो हमारा एक अलग समूह बना लेगा। समझ गए कि नहीं आप। तो क्या होता है समुच्चय, आप समझ गए तो अच्छा बात है बेटा। अब इसी तरह ये समुच्चय का संभावना था, जैसे हम बोल देते हैं संकल्पना था, इसको संकल्पना, जैसे हम यहाँ पे बोल देते हैं, देखिए ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हम बनाते हैं पॉलीगॉन, पॉलीगॉन बनाते हैं। पॉलीगॉन मतलब आप समझ सकते हो ना, पॉलीगॉन मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे चतुर्भुज का समूह बना रहे हैं, चतुर्भुज में कई प्रकार के चतुर्भुज बनते हैं। यह देखिए हमारा क्या है, ट्रेपोजियम, जिसे हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। यह हमारा क्या है, यह भी हमारा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु चतुर्भुज, मतलब जिसके चारों भुजाएं समान हो। और यह काइट है हमारा, इसे काइट बोलेंगे, यह काइट हो गया, पतंग जैसे आकृति। और ये हमारा वर्ग हो गया, वर्ग हो गया। और ये एक हमारा आयत हो गया, आयत हो गया। तो इस तरह के देख रहे हैं 1 2 3 4 5 5 आकृति हमने बनाई है 4 भुजा से। अब इनको बोलते हैं चतुर्भुजों का समूह। क्या बोलेंगे आप, चतुर्भुजों का समूह, चतुर्भुजों का समूह क्या बोलेंगे, चतुर्भुजों का समूह, चतुर्भुजों का समूह, आप यही तो बोलोगे, चतुर्भुजों का समूह, यही तो बोलेंगे आप। अगर यहीं पे हम बना देते हैं एक सर्कल, इस सर्कल के अंदर हम क्या करते हैं, 4 भुजा वाला संख्या बना देते हैं, 3 भुजा वाला भी बना देते हैं, 5 भुजा वाला भी बना देते हैं भैया, 5 भुजा वाला भी बना देते हैं और 6 भुजा वाला भी बना देते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग 6 भुजा वाला, तो इसे आप क्या बोलेंगे, मान लीजिए हम 8 भुजा वाला भी बना देते हैं, 8 भुजा वाला भी देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 8 भुजा वाला भी बना दिए। अब 8 भुजा वाला इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोल रहे थे चतुर्भुजों का समूह, क्योंकि 4 भुजा से बनने वाले ही संख्या मतलब आकृति इसमें थी। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अलग अलग आकृतियां हैं, लेकिन इसका भी एक समूह है, इसे बोलते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब कि क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन इंग्लिश से बोलते हैं, हिंदी में देखिए भैया इंग्लिश बहुभुजों का समूह। हाँ,
हिंदी में बोलते हैं बहुभुजों का समूह। क्या बोलेंगे? बहुभुजाओं या फिर बहुभुजों, बहुभुजों का समूह, यही तो बोलेंगे। बताइए क्या बोलेंगे? अब शायद ही हम इंग्लिश बोलें, एक आध दो वर्ड अगर निकल जाता है तो माफ करिएगा, लेकिन आप लोग सुनते रहेंगे तो आपको भी आदत होगी ना। कभी 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 आप अपने बच्चों को भी तो सिखाएंगे। अब मास्टर बन जाएंगे तो शादी वादी होगी तो बच्चों को भी तो सिखाएंगे भैया, नहीं तो यही बोलेंगे कि हमें इंग्लिश आती ही नहीं थी, यही तो बोलेंगे। नहीं तो फिर देखिए यहाँ पे सीखना है, अगर आपके छोटे भाई बहन है तो उनको भी तो बताएंगे आप। ऐसी बात नहीं है, आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर ले लेते हैं तो आपका ही फायदा होता है इंग्लिश के वर्ड हम, क्योंकि आप सीखने को मिल जाता है आपको। नहीं तो फिर देखिए हम आप जैसा बोलेंगे उसी तरह करेंगे, ठीक है। आप देखिए 1 2 3 4 5, अब 5 संख्याओं से हमें नहीं मतलब है, 5 आकृति से नहीं मतलब है, इसमें कौन सी मतलब किस टाइप की आकृति बनी हुई है, तो हम बोलेंगे अब बहुभुज है। 4 भुजा वाला भी है, 3 भुजा वाला भी है, 5 भुजा वाला भी है, 6 भुजा वाला, 12 भुजा वाला, 8 भुजा वाला, मतलब सब कुछ इसमें है। इस वजह से हम इसको बोल दिए बहुभुजों का समूह, और इसको बोल दिए भैया चतुर्भुजों का समूह। तो यह भी एक समुच्चय हो गया, एक सेट हो गया, सेट ऑफ बहुभुज, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। समझ रहे हैं कि नहीं? ये हो गया सेट ऑफ मतलब कि चतुर्भुजों का समूह हो गया यह। समझ रहे हो कि नहीं आप? तो इस तरह के हम समूहों को बोलते हैं दोस्तों सेट बोलते हैं। सेट यानी कि समुच्चय बोलते हैं। यही था समुच्चयों की संकल्पना, अवधारणा जिसे बोलते हैं, यही था। बस इतना ही हमें जानना था इसके बारे में। अगर आप जान, जैसे कि आप कहीं दुकान पे जाते हो तो आप बोलते हैं हमारा पेपर चल रहा है, पेन दिखाइए, पेन। तो उस पेन को क्या करता है दुकानदार, आपको दिखाता है 5 रुपए का, और उस 5 रुपए में एक ही पेन आता है क्या? अगर हम बात करें सेलो पेन की, तो क्या सेलो पेन ही आती है 5 रुपए में और कोई पेन नहीं आती है? बहुत सारे पेन आते हैं, बहुत सारे पेन होते हैं। जैसे कि मैक्स का भी पेन आता है, और आपका बहुत सेलो तो अच्छा पेन होता है। जैसे कि आपका, आप तो डेल्टा के सभी लोग लेते हैं 3 रुपए वाले, तो डेल्टा का भी पेन 3 रुपए का आता है। और 3 रुपए में अदर अदर पेन भी मिलते हैं, बहुत पेन मिलते हैं, जिसको लिखो एक बार फेंक दो। अदर बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हमको दुकान पे जब जाते हैं शॉप पे, तो लिखो फेंको दे दो, लिखो फेंको पेन दे दो, वो डायरेक्ट डेल्टा नहीं बोलते हैं। लेकिन जो डेल्टा आता है, डेल्टा पेन होता है 3 रुपए में, बहुत ही अच्छा पेन होता है। उसके लिखने से, उसके लिखने की क्वालिटी ही अधिक अलग होती है, ठीक। उसमें एक भूल से भी जो स्याही भरी आती है, बहुतों में तो स्याही ही कम मिलती है। एक बार इसी तरह हम पेन लेकर आए, उस पेन को जब लिखने लगे तो 2 ही दिन में खत्म हो गई पेन। पता नहीं, हम ज़्यादा लिखे भी नहीं थे, 3-4 पेज ही लिखे थे, 3-4 पेज में खत्म हो जाती है। लेकिन डेल्टा वाला जो होता है वो चोरी नहीं करता है, पहली बात तो उसमें, उसके अंदर एक क्वालिटी है। तो इसी तरह आप जाएंगे तो 5 रुपए का पेन, 3 रुपए का पेन, क्या एक ही टाइप का थोड़े रहेगा वहाँ पे? एक टाइप में हजारों पेन रहेंगे। तो आप बोलेंगे भैया ई वाला 5 रुपए का पेन नहीं, हमको ई वाला 5 रुपए का पेन दिखाइए। तो दुकानदार ई वाला 5 रुपए का पेन दिखाएगा, उसमें आप एक नहीं चूज करते हो, आप उससे 4-5 निकलवाते हो और सबको चला चला के देखते हो। जो अच्छा चलता है या फिर जो नहीं चल रहा था उसको नहीं लेते हैं, जो चलता है उसको ले लेते हैं। तो इस तरह जब वो पेन निकाला 5-6 आपके सामने, तो अलग अलग पेनों का समूह हो गया। एक या मैक्स का है, या सेलो का है, या डेल्टा का है, सब कुछ अलग अलग हो गया। ये जेल वाला है, ठीक है, अलग अलग पेन का समूह हो गया ना। तो इस तरह पेन के समूह को हम बोल दिए पेन का समूह। कॉपी का समूह हो गया, ठीक है। अब कॉपियां एक टाइप की हो गई, छोटी बड़ी नहीं, एक टाइप के समूह का, ठीक है ना। इस तरह हमने अवधारणा में देख लिया दोस्तों। बाकी सब सारी चीजें, अगर आप इसके परिभाषा जानना चाहते हैं, समुच्चय की परिभाषा हमें कहीं एक जगह मिल जाए तो यह असंभव है। इस बात को अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए समुच्चय का परिभाषा क्या होता है, एग्जैक्ट परिभाषा क्या होता है, जो जिसे हम एक्सप्लेन करके उनको डायरेक्ट समझा सकें, यही परिभाषा होता है। इस परिभाषा को आप पढ़ लीजिए और इस परिभाषा से आप जान जाएंगे कि यह हमारा समुच्चय का परिभाषा होता है। तो आप बोलेंगे उनसे कि समुच्चय का कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं होता है, सेपरेट कोई परिभाषा नहीं होता है, इसका खुद का परिभाषा कुछ नहीं होता है, बस यह एक अवधारणा है, एक अवधारणा है, एक दिमाग का, मतलब कि एक अवधारणा है, बस ये बोल देंगे आप, एक संकल्पना है दिमाग का, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कल्पना के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमने आपको अलग अलग चीज़ लेकर अलग अलग वस्तु लेकर समझाया आपको, तो आप इसी तरह समझ सकते हो दोस्तों कि यह आपका एक पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है। कहीं बुक में अगर मिल जाता है कि यही एक परिभाषा है तो बुक वाला मार खाएगा, फिर कोई बुक वाला लिखना ही नहीं चाहेगा, पहली बात, क्योंकि इसका एक सेपरेट परिभाषा होता ही नहीं है। चाहे आप बड़े से बड़े एग्जाम दें या फिर बड़े से बड़े कॉलेज बीटेक वगैरह भी कर लें, तो वहाँ पे भी ऐसे इस टाइप्स के डायरेक्ट नहीं देता है, वह समझा कर ही देता है, जैसे हमने आपको समझाया, ठीक है ना। तो यही होता है समुच्चय, समुच्चय की संकल्पना। आप अगर समझ गए हों अच्छे तरीके से, तो बहुत सारी चीज अगर आपको आ जाता है समुच्चय की संकल्पना के बारे में बताइए, तो आप जो जो आपके सामने दिख रहा है ना, सब आप लिख डालिए उसमें, सब कुछ लिख डालिए। जैसे हमने ये फिगर बनाया और यह फिगर बनाया, तो आप फिगर बना के भी लिख सकते हैं उसमें, बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा, शानदार नंबर मिलेगा। अगर 10 नंबर में है ना, तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे मैसेज पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा।
ठीक है, व्हाट्सअप नंबर आपको दिए हैं, स्टार्टिंग में आप देख लिए होंगे, उसमें बताए हैं हम किस तरह आप एसएमएस करेंगे, उस तरह एसएमएस करेंगे, हम आपको एक ग्रुप में बना देंगे, आप लोग का एक ग्रुप। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी कमी लगती है हमारे पढ़ाने में तो आप उसको व्हाट्सएप पे बताएंगे कि यस सर सुधार करिए, तो हम सुधार करेंगे, निश्चित सुधार करेंगे, आप लोग बिल्कुल ही निश्चित रहिए। तो चलिए हम लोग आते हैं, कुछ परिभाषा लेते हैं, मतलब कि कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। अनुराग जी एक बार शेयर करिए भैया। अच्छा, कल शायद खान साहब लेट आए थे ना, पूरी क्लास पता नहीं देखी भी होंगे कि नहीं। भाई आप लोग देख लीजिए ना, अगर इंग्लिश में है तो क्या हुआ, हम हिंदी में तो बोले हैं, आप लोग अगर टेस्ट नहीं दोगे ना तो आप लोग अपना पढ़ा लिखाया कुछ नहीं। हम जब 5 क्लास पढ़ा दिए तो उसका टेस्ट ले लिए, आपको एक तरह से जैसे कि एक जगह होती है ना, मतलब 4-5 गोली खाने से अच्छा है कि एक गोली खा लें और तबीयत सही हो गया। तो बस वही चीज़ आपको दिया गया, एक गोली बना के 4-5 गोलियों की जगह एक गोली दे दिया गया है, सबका जो है माजरा उसी में एक गोली में छिपा हुआ है। आप उसको खाइए, पानी से पीजिए, बस सारा सपाचट सब एक साथ आ जाएगा अंदर। ठीक है ना, तो इस तरह पढ़ेंगे। चलिए हम लोग याद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, समुच्चयों। समुच्चयों को प्रदर्शित करने की विधि देखिए ध्यान से इसको देखेंगे दोस्तों। समुच्चयों, या फिर समुच्चय लिख देते हैं, समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर थोड़ा सा यहाँ पर सर भी डिजिटल हो जाए, अच्छे तरीके से डिजिटल बोर्ड वगैरह लग जाए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। और डिजिटल बोर्ड भी लगवा लेंगे, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें पहले तब, क्योंकि अच्छे बच्चे जब जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि हम आपको फ्री में देते हैं, हमको यहाँ से कोई इनकम वगैरह थोड़े होता है ज़्यादा, ठीक, कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। आप लोग सीधी सादी बात बताते हैं, अगर आप जो ऐड आता है नीचे ना, अगर उस ऐड को देखेंगे तो हमारा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, लेकिन स्किप नहीं करेंगे तो उस ऐड को अगर आप पूरा देखेंगे तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है हमारा। खैर आपकी मर्जी है, अगर आपको कोई पास टाइम है तो आप देखिए, नहीं तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस पढ़ाई करिए अच्छे से और शेयर करिए, यही हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधि क्या होती है। आप जानते हैं समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधि। पहले तो ये बताइए, समुच्चय को जो लिखते हैं कांस्टेंट, मतलब कि किसमें करली ब्रैकेट में लिखते हैं। 3-4 ब्रैकेट होते हैं ना, बिग ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, करली ब्रैकेट होते हैं, लाइन ब्रैकेट होते हैं। तो हम लाइन ब्रैकेट में ना ही लिखेंगे, ना ही स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, ना ही बिग ब्रैकेट में लिखेंगे। जो हमारा समुच्चय होता है वह सब के सब समुच्चय करली ब्रैकेट के अंदर होते हैं। अगर आप भूल से भी अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं तो आप तो समझेंगे ऐसे और एग्जामिनर करेगा ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं? आप समझोगे मेरा सही है, लेकिन एग्जामिनर ऐसे कर देगा तो 1 नंबर 2 नंबर जितने भी नंबर का रहेगा आपका नंबर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा ना दोस्तों, तो आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी। इसमें थोड़ा सा भी मुरव्वत करेंगे, अगर यह वाला लगाएंगे सर्कल ना, तो गलती होगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में यह लगाएंगे। और जल्दी किस बात की, आपके पास भरपूर टाइम होगा, क्योंकि आपको पढ़ाया ही इस कदर जा रहा है दोस्तों कि आपके पास टाइम बचेगा। टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका बताने के लिए ही हम टेस्ट करवाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं आप? हमको बहुत सारे, हम अगर आपको चाहते तो ट्रिक्स से सारी चीज़ें बता देते। आप देखते न्यूमेरिकल को और तुरंत आंसर बताते, बड़े से बड़े न्यूमेरिकल को, SI CI जितने भी हैं, एवरेज वगैरह, परसेंटेज वगैरह में, ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल के एग्जाम आप निकाल लेते, SSC निकाल लेते, बहुत अच्छे। लेकिन हमको बताने से कुछ फायदा है उसका? जब आपके एग्जाम में लिखना ही है तो लिख कर ही आएगा, तो आप ऐसे पढ़े ना। वैसे जब पढ़ने का होगा, जब हमारे पास बच्चे जुट जाएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे टेट और सुपर टेट की क्लास, तो आप लोग देखिएगा कितना शानदार क्लास में लेंगे मैथ का। ठीक है ना, चलिए आप लोग अच्छे बच्चे हैं, समझ सकते हैं। अब एक चीज़ आप समझेंगे कि इस तरह हम ब्रैकेट बनाकर समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे। ये बातें क्लियर हैं तो हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। और अब हम एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। ठीक है, अगर हम बोलें आपसे कि 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या मतलब दोस्तों कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब वही कि जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, वो होता है हमारा क्या? नेचुरल नंबर। अगर लेकिन इंटीजर पूछ दिया जाए आपसे, इंटीजर मतलब कि माइनस वाला भी और प्लस वाला भी, और जीरो भी इंटीजर के अंतर्गत आ जाता था। जैसे अगर हम बोले एक लेयर नंबर लाइन है, तो यहाँ पे जीरो है बीच में, जीरो, इसके इधर ये माइनस वाली संख्या होती है, इसके इधर प्लस वाली संख्या होती है, आप बचपन में पढ़े होंगे। ये इंटीजर होता है दोस्तों, इसे इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर के अंदर जीरो भी आ जाता है। जीरो कोई नंबर नहीं है, ना ही माइनस नंबर है, ना माइनस में है, ना ही प्लस में है, ना ही सम संख्या है, ना इवन संख्या है, ना ही हमारा अभाज्य संख्या है, ना भाज्य संख्या है, ना प्राइम नंबर है।
जीरो किसी भी प्रकार का नंबर नहीं है, जीरो केवल एक इंटीजर है। आप क्या बोलेंगे, जीरो एक इंटीजर है जो कि नंबर लाइन पे शो होता है। ठीक है दोस्तों, यह बात आप याद रख लेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है जीरो क्या है तो आप हमेशा बोलेंगे जीरो एक इंटीजर है सर। ठीक है, बातें क्लियर हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अगर आपसे बोल दिया जाए प्राकृतिक संख्या का समूह बताइए, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक के प्राकृतिक संख्या का समूह बताइए आप, तो आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे, समुच्चय ए बनाएंगे, कोई समुच्चय ए है हमारा, और 1 से लेकर 8 तक संख्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका हो गया 1 से लेकर 8 तक समुच्चय का समूह हो गया। ओके दोस्तों, अगर अब आपसे बोला जाता है कि 2 से या फिर 20 से छोटे अभाज्य संख्या का समुच्चय बताइए, 20 से छोटे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब होता है ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कट जाए, इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। दोस्तों नंबर सिस्टम आपको पढ़ना होगा, तो अगर आप टेट के बच्चों को जुटा लेते हैं, टेट के बच्चे, या फिर इस पे ज़्यादा कमेंट आते हैं, जैसे एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं और डेली कमेंट करते हैं कि सर टेट की क्लास स्टार्ट करिए, तो हम बता देना चाहते हैं उनसे बच्चों की, क्योंकि हम आप 2 लोग के लिए तो टेट की क्लास नहीं स्टार्ट कर सकते ना बेटा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, आपको पता है ना, पढ़ाने में एनर्जी काफ़ी लगती है। 2-3 क्लास लेने होते हैं हमें, आपको भी पढ़ाना होता है, दूसरे चैनल पे भी पढ़ाना होता है, मतलब कि अनेकों जगह पढ़ाना होता है थोड़ा सा, तो आप लोग समझ सकते हैं ना कि अगर आप लोग में से अगर 50 लोग का भी एक कमेंट पे लाइक आ गया, एक कमेंट आप लोग करिए कि यूपी टेट पढ़ाइए सर, अगर जो बच्चा यूपी टेट पढ़ाने के लिए कमेंट किया हुआ है उसको लाइक कर दिए सारे बच्चे, करीब 50-60 बच्चे लाइक कर दिए, तो हम उसके नेक्स्ट दिन से ही यूपी टेट के मैथ के क्लास स्टार्ट कर देंगे, आपसे प्रॉमिस करते हैं। या फिर 2000 व्यूज, 1000 व्यूज आने लगे एक दिन में हमारे इस वीडियो पे, डीएलएड वाले पे, तो हम स्टार्ट कर देंगे बच्चों, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है ना, चलिए देखें दूसरी चीज, हम आपसे क्या बोले, 20 से कम 20 से कम अभाज्य संख्या का समुच्चय, अभाज्य संख्या का समुच्चय बताइए, आप सेट बताइए भैया क्या होगा, तो आप लिखेंगे ए, या फिर कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक से बताइए, एक क्या है, अभाज्य संख्या है आपका। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आप 2 बताएंगे ना कि 1 बताएंगे। ठीक है, एक सबसे छोटा ऑड नंबर है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या की बात करें तो आप बताएंगे 2 है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 5 के 9 है, 9 तो नहीं है ना अभाज्य, 9 के बाद 7 के बाद 11 13 17 उसके बाद 19, यह हो गया आपका अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या का समुच्चय 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय आप देख लिए। अब आगे चलते हैं और सेट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, तो उसमें कैसे कैसे समुच्चय पूछे जाएंगे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सममित, असममित, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय सब क्या होते हैं सबके बारे में देखेंगे। आज कुछ ऐसी चीज़ों को जान लें जो आपको सुनने में थोड़ा सा, अगर आप जानते भी हों, जैसे अभाज्य संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, सब आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तीसरी चीजें, तीसरा समुच्चय हम बनाते हैं यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। क्या बोले हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, मतलब कि वॉवेल्स। तो आप लिखेंगे ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू। एक चीज ध्यान देंगे बेटा कि यह जो है आपका समुच्चय जो लिख रहे हैं ना, आप इसको मतलब कि अदल बदल करके भी लिख सकते हैं, इधर उधर करके भी लिख सकते हैं, अब जरूरी नहीं आप सीक्वेंस में ही लिखें। ठीक है ना, आप चाहते हैं अगर आपसे गलती हो जाती है लिखते समय, आप यहाँ पे ओ लिख देते हो, तो आप यू जो ई है ना यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर करके भी लिख सकते हैं, इस समुच्चय में कोई भी फेरबदल नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है समुच्चय के जो अवयव हैं उनको अगर हम इधर उधर करके लिख दें तो क्या समुच्चय में अंतर कोई होगा, फर्क कोई पड़ेगा, तो आप बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि समुच्चय के अंदर उतने ही अवयव रहने चाहिए, बस वो समुच्चय के अवयव चाहे आप आगे पीछे करके लिख सकते हो। बात क्लियर है, चलते हैं। अब देखिए चौथा नंबर आपको यह पढ़ना है, 100 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर इस तरह के आ गए तो इस तरह के कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 100 से छोटे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, बताओ अब आप इसे कैसे लिखोगे, तो आप इसे लिखने के लिए रोस्टर विधि अपनाओगे। कौन सी विधि, रोस्टर। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब क्या होता है सब कुछ हम बताएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पहले आप जान लीजिए, अगला वीडियो जो आएगा ना आपके प्रकार पे ही आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए।
एक एक चीज़ समझाएंगे हम। अनुराग जी आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए भैया, और पढ़ते रहिए, कमेंट वगैरह करते रहिए। आप लोग बहुत ज़्यादा मज़े लेते हो एक दूसरे के ना कमेंट में, कि बच्चा कौन सा सो के आ रहा है, कौन कैसे है, कौन कैसे है। थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए करिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, 100 से छोटे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 100 से छोटे की बात कर रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे। अभी अगर इसको बी मान लेते हैं, बी सेट है हमारा, तो आप मान लेंगे जो एक हमारा प्राकृतिक संख्या है ना, उसे मान लेते हैं जेड, 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 और यहाँ पे ऐसे प्रपोर्शनल का साइन दिखाएंगे और यहाँ पे भी जेड लिखेंगे दोस्तों, जेड लिखेंगे। और इसके अंदर लिखेंगे एक प्राकृतिक संख्या ऐसी है, या फिर जो जेड मतलब जेड, जेड एक प्राकृतिक संख्या है, वो भी 100 से छोटे, तो आप लिखेंगे जेड एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जो कि 100 से छोटी है। बस यही लिख देना है, बात क्लियर है। अगर बड़ी से बड़ी, जैसे आपको आ गया 1 से लेकर 500 तक संख्या लिखिए, आप प्राकृतिक संख्या लिखिए 1 से लेकर 500 तक, तो आप कोई भी संख्या मान लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे जेड माना है, तो आप यक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। इस तरह लिखेंगे आप, और वाई लिखेंगे। वाई एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो कि 500 से छोटी है, 600 से छोटी है, 700 से छोटी है, 1000 से छोटी है, 2000 से छोटी है। इस तरह आप हजारों समुच्चय बना सकते हैं, ठीक है। चलिए और समुच्चय की बात कर लेते हैं दोस्तों। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस कराने के लिए ही यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। इस वजह से आपका भागने का हमें नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमें तेज नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप बताइए, हम तेज पढ़ाने लगेंगे, एक दिन में समुच्चय खत्म कर सकते हैं हम बेटा, ठीक है ना। तो आप लोग के बस भले के लिए है, आप लोग जितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकें उतना अच्छा है। चलिए अगर हम बोलें एशिया के सभी देश की राजधानियों का समुच्चय, जैसे भारत हो गया एशिया का, चीन हो गया एशिया का, और अगर बताइए रूस एशिया में आता है कि नहीं। देखिए रूस सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स, रूस का अगर देखेंगे, रूस सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दोस्तों, सॉरी सबसे बड़ा देश है पूरे वर्ल्ड में, रूस सबसे बड़ा देश है। लेकिन अगर रूस की बात किया जाए, रूस का 60% एरिया जो है ना वो भारत में पड़ता है, और 40% यूरोप में पड़ता है। तो फिर भी हम रूस को एशिया में नहीं मानते हैं, उसको हम यूरोप में ही मानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर बोलता है एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो आप चीन लगाते हैं। रूस तो है पहले से ना, रूस तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी आप चीन लगाते हो, क्यों? क्योंकि हम जो रूस है ना उसको यूरोप की कंट्री मानते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम आते हैं यहाँ पे अपने मुद्दे पर। अगर आपसे बोला जाए एशिया के सभी देशों के राजधानी का समुच्चय, एशिया के, तो हम इसमें थोड़ा सा मुद्दे पर, अलग अलग मुद्दे पर आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे दिया करेंगे जिससे आप सुन जाए। देखिए एशिया के सभी राजधानी, एशिया के सभी देशों के राजधानी का समुच्चय, सभी देशों के राजधानी का समुच्चय, राजधानी मतलब कैपिटल स्टेट, राजधानी का समुच्चय। चलिए अब इसमें आप कैसे लिखेंगे। अब देखिए एशिया में 52 देश हैं, मतलब 52 देश हैं एशिया में। एशिया कॉन्टिनेंट्स एक है आपका, आपके पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एक 8वां कॉन्टिनेंट्स भी चुना गया है, मतलब कि खोजा गया है। जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड उसी कॉन्टिनेंट्स पे है जिसका नाम है जीलैंडिया, जीलैंडिया कॉन्टिनेंट्स का नाम आप सुने हैं। एशिया सुने हैं, यूरोप सुने, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये तो 7 हो गए। एक अंटार्कटिका, ये तो 7 हो गया। लेकिन एक 8वां जो है, क्या नाम है उसका, जीलैंडिया नाम है, अभी नया खोजा गया है। तो इस तरह एशिया में अगर बोला जाए कितने देश हैं, तो बोलेंगे आप 52 देश हैं। क्या 52 देश की राजधानी आप लिखेंगे, आपको याद होगा? नहीं ना। तो इस वजह से हम मान लेते हैं कि बी बराबर जो एशिया के देश हैं ना, जो एशिया के देश हैं दोस्तों, उसको हम यक्स मान लेते हैं, यक्स, और यक्स प्रोपोर्शनल यक्स मान लेते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं कि एशियाई देशों की राजधानी, क्या लिख देते हैं, एशियाई देशों की राजधानी, राजधानी। बस यही हो गया हमारा, यह सेट हो गया एशिया के देशों का सेट, यानी कि समुच्चय। बात क्लियर हो गई। इस तरह लिखते हैं बेटा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से लिखते चलेंगे, है ना, क्योंकि ऐसे जो वर्ड बड़े बड़े होंगे ना, जो जिसको हम लिख नहीं सकते, उनको हम इस विधि से लिखते हैं जैसे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये सम्मित होते हैं, ठीक है। हम सम्मित असम्मित क्या होता है सब बताएंगे। अगर एक और ले लेते हैं, हम बोल रहे हैं भारत के लोकसभा में जितने भी मंत्री हैं उनका समुच्चय निकालिए आप। तो आप क्या लिखोगे, अब मान लेते हैं भारत में जो लोकसभा है उसमें कितनी सीटें हैं आपको पता है, 552 सीट होती हैं,
552 सीट होती हैं, इस समय 545 सीट है, 545 सीट है इस समय। 545 में भी 545 में 545 तो चुन के आते हैं, और प्लस जो 2 है ना दोस्तों, यह मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। जैसे राज्यसभा में कितने एक मिनट सही तो है ना, इसमें दोस्तों कितने मनोनीत होते हैं? 12 मनोनीत होते हैं ना, राज्यसभा में 2 होते हैं। एक मिनट रुकिए, तो राज्यसभा में आपके 12 होते हैं, 12 2 14, सही है। इसमें बेटा 2 होते हैं आपके ना, 2 मनोनीत होते हैं, और जो राज्यसभा होता है उसमें 12 मनोनीत होते हैं, 12 मनोनीत किया जाता है हमारे राष्ट्रपति द्वारा, है ना। इस तरह होते हैं कुछ संख्या, आप जानते होंगे उनको। चलिए, तो इस तरह यहाँ पे देखिए, जो हम बोल दें आपके लोकसभा में जितने भी मंत्री हैं, 552 मान लीजिए सीट है, तो 552 मंत्री भी होंगे, तो हम मान लेते हैं 552, इसमें 545 मंत्री हैं, तो सारे मंत्रियों का नाम लिखिए आप, उनका समुच्चय बनाइए। तो क्या सबका मंत्री, सारे मंत्री का नाम है याद है आपको? आपको कैबिनेट मंत्री का भी नाम नहीं याद होगा, हम बता रहे हैं ना बच्चे, क्योंकि हमारे कैबिनेट मंत्री, किचन मंत्री जो होते हैं वो 15 होते हैं, कैबिनेट मंत्री 15 होते हैं। जैसे हमारे कृषि मंत्री हो गए, रेलवे मंत्री हो गए पीयूष गोयल, कृषि मंत्री तोमर जी हो गए, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो गए, विदेश मंत्री हो गए जयशंकर प्रसाद जी हो गए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो गई। तो इस तरह बहुत सारे मंत्री हैं दोस्तों, अलग अलग, ठीक है। जैसे हमारे गृह मंत्री हो गए अमित शाह जी हो गए, रक्षा मंत्री हो गए हमारे राजनाथ सिंह हो गए। तो इस तरह मंत्रियों को आप याद कर सकते हैं जो चुनिंदा हैं। जैसे खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं, ठीक है। अर्जुन मुंडा आपके जनजातीय मंत्री हैं, ठीक है। इस तरह आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको याद करना है ही नहीं, आपको सिंपल सा क्या लिखना है, अगर आ जाता है ऐसे लोकसभा के मंत्रियों का समूह बताइए, तो आप लिखेंगे यक्ष, मान लेंगे मंत्रियों यक्ष हैं, और यहाँ पे लिख देंगे लोकसभा के मंत्री, क्या लिख देंगे? सिर्फ लोकसभा के मंत्री, बस। लोकसभा के सदस्य लिख दीजिए, लोकसभा के सदस्य, मंत्री क्या, सदस्य लिख दीजिए, सदस्य, क्योंकि सबकी बात किया है ना, तो सदस्य लिख दीजिए, ठीक है। यह हो गया समुच्चय। इस तरह सबका नाम नहीं लिखना होता है, क्योंकि कितने का नाम लिखेंगे, खुद नहीं याद है यार, कितने का नाम याद करोगे। तो इस तरह लिख देते हैं दोस्तों इसको। चलिए, अगर हम आपसे बोल दें धन पूर्णांकों का समुच्चय बताइए, किसका? धन पूर्णांकों का। धन पूर्णांकों मतलब पॉजिटिव इंटीजर का, धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का। तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे दोस्त, देखिए आप यहाँ पे मानेंगे, आप मान लीजिए डी है, तो आप मान लेंगे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होता है, पी से इसे दिखाते हैं, पी से दिखाया जाता है, तो पी लिखेंगे, डॉट करेंगे पी। अब पॉजिटिव इंटीजर कितना होता है आपको पता है? 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक होता है। तो आप कितना याद करो, कितना लिखोगे बताओ? लिखोगे? यह असममित होता है, असममित है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सभी धन पूर्णांक, बस सभी धन पूर्णांक, धन पूर्णांक हो गया आपका यह समुच्चय। क्लियर है बातें? अगर यहीं पे होता है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, तो आप यहाँ पे सभी ऋण पूर्णांक लिख देते, और यहाँ पे लिख देते आप क्या? यस, यस मतलब सबट्रैक्शन, ठीक, घटाना, या फिर कह लीजिए क्या कर देते, यस मतलब हो गया आपका, समझ लीजिए कि सबट्रैक्शन हो गया, माइनस कर दीजिए, या फिर आप अगर माइनस है, माइनस इंटीजर है, ऋण है, तो ऋण के लिए आप कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर नाम ही लिखो, लेकिन आपको पहले मानना होगा। जैसे धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक को आप पहले मान लेंगे पी है, तो पी यहाँ पे लिखेंगे। अगर ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक को मान लेंगे एस, तो एस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो एक बार एस लिख दें सभी लोग, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। समुच्चय प्रदर्शित करने की 2 विधि है, अब इसको बताएंगे यहाँ पे, और वह क्या होते हैं प्रदर्शित करने की विधियाँ, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ध्यान से देखिए, समुच्चय प्रदर्शित करने की 2 विधि है, कौन कौन सी? यहाँ पे लिख लीजिए, आप लोग कॉपी पे भी लिख लीजिए, समुच्चय प्रदर्शित करने की विधि। कितनी विधि है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे 2 विधि है। कितनी विधि है? 2 विधि। पहली विधि जो है दोस्तों, उसका नाम है सारणी विधि या फिर मूल विधि, लिखेंगे सारणी, सारणी विधि या सूची विधि लिख लीजिए, मूल क्या, सूची विधि लिख लीजिए, या सूची विधि, सूची, सारणी विधि या फिर सूची विधि। जो दूसरा है ना दोस्तों, यह नियम विधि है, इसे हम जानते हैं नियम विधि से, नियम विधि, नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि, इसे एक और नाम से जानते हैं, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय
निर्माण विधि। चलिए, यह चीज़ें आप जान लीजिए, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बच्चे भी को स्कूल वगैरह भी जाना होता है, थोड़ा सुबह वीडियो आती है तो उन लोग को भी दिक्कत होती है, तो आप लोग देखिएगा और देख कर जाइएगा। जो बच्चे काम में बिजी होते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे बाद में देख लिया करें। अब ऐसा नहीं कि वीडियो यहाँ से गायब हो जाएगा, वीडियो इसी जगह प्लेलिस्ट से पड़ा रहेगा। जैसे हमारे साक्य क्या थे ना, कि नाम था उनका, सौम्या साक्य, सौम्या साक्य थी ना, तो वो बोल रही थी कि सर 11 बजे स्टार्ट करिए वीडियो। तो कोई दिक्कत नहीं है सौम्या जी, आप चाहे जब देखिए, वीडियो आपका है, चैनल आपका है, आप ही का सब कुछ है इस चैनल का, ठीक है ना। तो आप जब चाहे तब देखें, वीडियो को डाउनलोड कर लें या फिर उसे सेव करके अपना एक प्लेलिस्ट उठाएं पूरा का पूरा, उसको सेव करके कहीं और रख लें अपने प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में सेव करके रख लें, एक अलग से प्लेलिस्ट का नाम बना के आप रख लें, जब चाहें तब उसे देखें। और आपका अदर क्लास भी स्टार्ट हो गया है, आप उसको भी देखिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे और अपने भाइयों बहनों से बता देते हैं, अनुराग जी, खान जी और त्यागी जी, रामा त्यागी जी, अर्चना क्या नाम है, अनामिका जी और स्वाति जी और बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे यादव जी थे, क्या नाम था उनका, एक नीचे थे ना, कोई यादव जी थे एक और। तो उन सभी भाइयों से हम विनती करते हैं कि आप लोग घबराया ना करिए, हम इंग्लिश में ला रहे हैं, तो अगर आप बोलेंगे तो अगले बार से हम इंग्लिश में नहीं लाएंगे भैया, लेकिन हिंदी में तो भी बताए थे। ऐसी बात नहीं कि हमने टेस्ट को हिंदी में नहीं बोला था, सारे क्वेश्चन लिखे थे और हिंदी में भी बोले थे। आप लोग से क्षमा चाहते हैं उसके लिए, और आप लोग को नंबर दे दिए हैं। अगर आप लोग को लगता है सर ऐसे क्वेश्चन हमें बताइए, तो आप लोग उस क्वेश्चन को आप वहाँ पे किया करिए, ठीक है। उसमें सारे बच्चे मिलकर आंसर देंगे, सब बहुत मजा आएगा। अगर आपको देखेंगे हम कभी, हमको जब टाइम मिला तो हम अगर खोलेंगे व्हाट्सअप, अगर सारे बच्चों का आंसर नहीं आया रहेगा, ठीक है ना, तो उस ग्रुप में उस ग्रुप को क्या है, उस ग्रुप में हम उसका आंसर देंगे, ठीक है ना। हम एक ग्रुप बनाएंगे, आप लोग सारे लोग अपना नंबर, जो नंबर दिए हैं उस पर आप कमेंट करेंगे, मतलब ये मैसेज करेंगे, ठीक है ना, अपना नाम लिखेंगे और डीएलएड थर्ड से मैथ लिखकर आप मैसेज कर देंगे हमें, ठीक है। हम ग्रुप एक बना देंगे, ठीक है दोस्तों, लेकिन लिमिटेड बच्चे होंगे तभी सही है, क्योंकि नहीं तो भी बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, 2-3 ग्रुप बनाना पड़ जाएगा हमें, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए। अगर आपको लगता है सर को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहिए ऑनलाइन शिक्षण को, क्योंकि आपके लिए थोड़ा थोड़ा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो मैम तुरंत बना देती हैं झटपट तरीके से, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है, एक क्लास अब स्टार्ट कर दी है मैम, अब सारे क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे लगभग लगभग। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको लगता है और ज़्यादा हमें प्यार देना है, तो थोड़ा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो ऐड आता है बीच में ना, उसे स्किप ना किया करिए, देख लिया करिए पूरा, बहुत ही आनंद आ जाएगा आपको भी, हमें भी लगेगा कि हमारे बच्चे थोड़ा सा हमारा हेल्प कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अभी बहुत सारे काम कराने हैं, आपके लिए ही काम करवाने हैं, बोर्ड लगवाने हैं, लाइटिंग की व्यवस्था करनी है और अच्छी, ठीक है, सब कुछ करना है। तो आप लोग निश्चिंत तरीके से बने रहिए, अपना प्यार इसी तरह देते रहिए, शेयर करिए दबाकर और बच्चों को जोड़िए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।